तो यीशु मसीह में मेरा आप सबको शालोम, यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा पवित्र भाषा इब्रानी को सीख रहे हैं और आज हम हे के बारे में, उसके 5 न्यूमेरिक के बारे में सीखेंगे। और इसका जो 5 न्यूमेरिक है वो अनुग्रह को दिखाता है। किसको दिखाता है? अनुग्रह को। और इसके बारे में मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय उसके 10 वचन को। यहां प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के यहोवा के अनुग्रह के द्वारा हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं है। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं यहोवा के अनुग्रह से, यीशु मसीह के अनुग्रह से हूं। लेकिन इस अनुग्रह को पाने के लिए पौलुस से कहा मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत पीड़ा उठाई, मैंने बहुत दुख सहा, लेकिन फिर भी ये किसके द्वारा हुआ? अनुग्रह के द्वारा। तो अगर ये बातें अनुग्रह के द्वारा हुई तो क्यों जैसे पौलुस था वैसे पतरस नहीं था, जैसे पौलुस था वैसे याकूब नहीं था? क्यों? क्योंकि पौलुस ने बहुत दुख उठाया है, पौलुस ने आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं की हैं, पौलुस ने यहोवा के राज्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने इसकी एक एक आज्ञा का पालन किया। वो कहता है 1 महीना हो गया था हमें सूरज देखे हुए जब हम जहाज के अंदर फंसे हुए थे। वो कहता मैंने 5 बार बेतें खाई हैं सुसमाचार के कारण, कि सुसमाचार को मैं फैला दूं। वो कहता है कि मैंने यहूदियों से बार बार 2 बार तो मुझे अधमुआ छोड़ दिया गया। वो कहता है मैंने रातें दिन भूखे काटा है, पानी के लिए मैं तरसा हूं, महान पीड़ा और कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती है। बस एक ही धुन है कि मैं सुसमाचार की आग को हर जगह फैला दूं। सिर्फ एक ही दर्शन, एक ही धुन कि मैं सुसमाचार को फैला दूं, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, चाहे मेरे जिस्म के ऊपर हर जगह कोड़े ही कोड़े क्यों ना हो जाएं, चाहे मैं कितना भी पीड़ा में क्यों ना हूं, कितना भी दुख में क्यों ना हूं, कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, एक ही बात उसके आगे है कि जो अनुग्रह के द्वारा मुझे मिला है। क्या मिला है? मैं चाहता हूं पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय 23-24 वचन को। 20 का 24। प्रेरितों के काम 20 अध्याय। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, पर यह कि मैं अपनी दौड़ को सेवा को पूरी करूं जो परमेश्वर के अनुग्रह यहोवा के अनुग्रह के द्वारा सुसमाचार को गवाही देने के लिए, सुसमाचार की गवाही देने के लिए वो यीशु से पाई है। मैंने पाई है। एक ही धुन, एक ही विजन उसके आगे है, एक ही लो उसने लगा रखी है, एक ही बात किसको धुने। चाहे लोगों ने उसे सताया, चाहे उसे कोड़े मारे, दुख और कलेश उसके पास थे। यहां तक कि वचन बयान करता है पवित्र आत्मा ने उसे गवाही देकर कहा कि पौलुस कलेश और बंधन तेरे लिए तैयार है। 20 का 22 भी पढ़े। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम में जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है बंधन और कलेश। एक व्यक्ति कहता है मैं आत्मा में बंधा हुआ हूं और नहीं जानता कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, किस प्रकार से मुझे सताया जाएगा, किस प्रकार से मुझे मारा जाएगा। पर मैं आत्मा में बंधा हुआ अपने कदम को पीछे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा में बंधा हुआ, मैं आत्मा में बंधा हुआ हूं
पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि जो अनुग्रह मुझे मिला मुझे उसे चमका देना है, मुझे उसे फैला देना है यहोवा के राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए। उसने अपने आप को बोया है मेरे प्रियो, तब जाकर उसे ये अनुग्रह मिला है। आपको पता है यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिर के मर नहीं जाता वो खिला रहेगा। हालेलुया। और पौलुस ने यहोवा के राज्य के लिए अपने आप को मार दिया था। और एक मरे हुए व्यक्ति को आप चाहे जितना मर्जी सता ले, जितना मर्जी उसके ऊपर मारते जाए, उसको कहते जाए, उसको कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब तक आपके पैरों को संसार की आत्मा ने बांधा हुआ है, संसारिक अभिलाषाओं ने बांध के रखा है, आप यहोवा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, आप एलोहिम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, आप उसके सुसमाचार को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपके पांव को संसारिक अभिलाषाओं ने, संसार की चीजों ने बांध के रखा हुआ है, आप नहीं लेके जा पाएंगे। पौल पवित्र आत्मा में बंधा हुआ है। आज बहुत सारे लोग अभिलाषाओं में बंधे हुए, अपने जीवन की घमंड में बंधे हुए हैं, आंखों की अभिलाषाओं में बंधे हुए हैं और अनुग्रह को जो उन्हें दिया गया था व्यर्थ कर दिया है। पर पौलुस ने एक ही बात ठान ली कि चाहे मुझ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसने एक ही बात को ठान लिया कि जो अनुग्रह मुझे मिला है, जो काम मुझे मिला है, मैं उसे पूरा करके छोड़ूंगा, मैं उसे पूरा करके छोड़ूंगा। और उसने इस बात को ठाना। उसने कहा मैं अपने प्राणों को प्रिय नहीं जानता, बस अपनी दौड़ को पूरा करने की ललक है। ये क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को मारा है मेरे प्रियो। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप जिएंगे नहीं। हालेलुया। जब तक आप मरेंगे नहीं आप अकेले रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप गुनाह के लिए मर जाएंगे उसी दिन यीशु मसीह में आप जी उठेंगे, एक बड़ी कटनी के साथ, एक धर्मी वंश के साथ आप जी उठेंगे। पौलुस आत्मा में होकर बढ़ रहा है, उसके कदमों को पवित्र आत्मा ने बांधा हुआ है। कदम इधर उधर नहीं कदमगार है। क्यों? क्योंकि आत्मा में बंधा हुआ है। क्या हम आज आत्मा में बंधे हुए हैं? अगर नहीं बंधे हुए तो घुटनों के बल आकर अगर मांगेंगे ना तो आज बंध जाएंगे। अगर घुटनों के बल आकर हाथ स्वर्ग की ओर उठाएंगे, स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहोवा ने इस समय के लिए वादा किया, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उड़ेल दूंगा। हाँ, उड़ेल दूंगा मैं। अगर आप उसके राज्य की बोझ को लेकर उसके आगे रोएंगे, बिलखेंगे, जो अब तक हो चुका था वो फिर से मिल जाएगा, बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपको मांगना है, आपको मांगना है और शैतान के राज्य को लूटना है, उसे लूटना है, उसे खाली कर देना है, क्योंकि ये समय हमारा है। पौलुस ने अपने समय का उपयोग किया। जो समय उसे दिया गया था उस समय को उसने अपने काम के ऊपर फोकस किया। उसने एक भी दिन बर्बाद नहीं किया, उसने एक भी घंटा बर्बाद नहीं किया, पर हर समय को मसीह के लिए उसने इस्तेमाल किया। और उस ऐसा नहीं है कि फुल टाइम सेवा में था, वो जॉब करता था, वो काम करता था, लेकिन उस काम की जगह जहां वो काम करता था वहां वो लोगों के लिए एक बड़ा आदर्श बना है, वहां वो लोगों के लिए एक बड़ी छाप बना था। और जहां वो काम करता था वहां के सारे लोगों को वो मसीह के पास ले आता था। वो काम करता था लेकिन कोई भी समय बर्बाद नहीं करता था। ये पौलुस की दौड़ थी, ये पौलुस की ललक थी कि जो अनुग्रह मुझे मिला है मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे प्रियो, यहोवा ने आपको अनुग्रह दिया है उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए।
आपको अनुग्रह दिया है, आज ठान लीजिए मैं इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जो तोड़ा मुझे मिला, जो काम मुझे मिला है, मैं उसे व्यर्थ जाने नहीं, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं उसे, मैं अपनी दौड़ को पूरी करूंगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े, चाहे कितने भी दुख, कितने भी सताव, कितने भी कलेश मुझ पर क्यों ना जाए, मैं अपनी दौड़ को जरूर पूरी करूंगा। मैं उठूंगा, मैं भागूंगा और तब तक भागूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? मैं लक्ष्य की ओर भाग रहा हूं। ये नहीं है कि मैंने उसे प्राप्त कर लिया, पर मैं तब तक भागूंगा जब तक मैं उसे प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक मैं उसे जीत नहीं लेता, मैं तब तक भागूंगा। क्योंकि ये सब बातें उसने मसीह यीशु में दुख उठा उठाकर, पीड़ा उठा उठाकर उसे मिली थी मेरे प्रियो। क्योंकि जितना उसने मसीह के लिए परिश्रम किया, जितनी उसने प्रार्थनाओं में आंसू बहाए, जितना वो यहोवा के समीप रोया है, उतना अनुग्रह उसके ऊपर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और यहोवा की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी, एक ही बात उसके अंदर चलती रहती थी, एक ही बात उसके अंदर गूंजती रहती थी कि मुझे सुसमाचार के आग को फैलाना है, मुझे सुसमाचार को फैलाना है, मुझे सुसमाचार को फैलाना है। एक ही प्यास उसके अंदर थी कि आत्माओं को यहोवा के राज्य में लेकर आना। उसने वो मार्ग चुना जो सबसे सकरा था, यहां तक कि सारे प्रेरित उसके खिलाफ हो गए थे। उसका अजीज बरनबास ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं रोम में जाऊंगा, मैं दुनिया के छोर तक जाऊंगा उसी के सुसमाचार को लेकर। क्यों इतना पैशन, क्यों इतना पैशन उसके अंदर था? ये जुनून था सिर्फ यहोवा के राज्य के लिए। पर आज मसीह कलीसियाओं के अंदर कोई और ही जुनून है, ठंडी और सुस्त पड़ चुकी है। आज हमें जागना है मेरे प्रियो, आज हमें उठना है उसके राज्य के लिए, आज हमें उठना है। ये समय हमारा है, ये समय हमारा है। यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई का समय था। 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह एक बार सोया है। कितनी बार सोया? कितनी बार सोया? सिर्फ एक बार, नाव के अंदर। कुछ सोया नहीं। वो दिन को सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, रात को वो प्रार्थना करता था। अगर वो खुद यहोवा होकर प्रार्थना करता है तो मैं और आप क्या इंसान हैं कि हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं? जब वो स्वयं यहोवा होकर प्रार्थना करता है तो हम इंसानों का क्या हो सकता है? हमें क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? हमें क्या प्रार्थना में नहीं रहना चाहिए? पर क्या आज हमारा प्रार्थना का जीवन है? नामधारी प्रार्थना है, सूखा हुआ जीवन। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भूख ही नहीं है, हमारे अंदर वो प्यास ही नहीं है। भूख प्यास खत्म हो चुकी है। सिर्फ हम संसारिक अभिलाषाओं के पीछे और संसारिक चीजों के पीछे आज हम भाग रहे हैं मेरे प्रियो। पर आज समय है, आज से अब तक हमने चाहे जितनी मर्जी भागा, जितना मर्जी अपनी अभिलाषाओं को पूरा किया, लेकिन आज से हमें ठानना है, आज से हमें अंगीकार करना है, आज से मैं सिर्फ यहोवा के राज्य के लिए भागूंगा, सिर्फ मैं उसके लिए जीऊंगा, सिर्फ मैं उसके लिए काम करूंगा, सिर्फ मैं उसके लिए चलता रहूंगा। क्योंकि मैं एक मशाल हूं जो मसीह यीशु के लिए जलेगा, और जब जलेगा तो रोशनी फैलेगी। हालेलुया, हालेलुया। पर उसने ठान लिया कि जो अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है मैं उसे व्यर्थ जाने। पता है ये अनुग्रह क्यों हुआ उसके ऊपर? पता है ये दया क्यों हुई उसके ऊपर? उसने बहुत पीड़ा उठाई मसीह के लिए, बहुत दुख सहे मसीह के लिए। उसने दुख उठाकर आज्ञाओं को माना है, उसके साथ वो वफादार रहा।
पौलुस का अगर जन्म हुआ, उसके पीछे कलीसिया का एक बड़ा हाथ था मेरे प्रियो। उसके पीछे स्तिफनुस का एक बड़ा हाथ था। आपको पता है, जब एक पापी मरता है तो बहुत सारे पापी जन्म ले लेते हैं, लेकिन एक धर्मी मरता है तो अनगिनत धर्मी पैदा होते हैं। हालेलुया। स्तिफनुस मरा नहीं, पर अनगिनत स्तिफनुस पैदा हो गए। हालेलुया। जैसे स्तिफनुस का खून बहा, मसीहत की तादाद बढ़नी शुरू हो गई। लोगों ने अपने प्राणों को प्रिय जानना छोड़ दिया। तलवार उनको डरा नहीं रही थी, घोड़े उनको रोक नहीं पा रहे थे, घोड़े रथ उनके ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे थे। जैसे ही स्तिफनुस का खून बहा, कलीसिया फैलने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी, कलीसिया जागृत हो गई, क्योंकि एक धर्मी का खून बहा है। हालेलुया। हाँ, पौलुस के द्वारा लाखों करोड़ों लोग मसीह के पास आए। क्या आप मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं उसका राज्य आए? क्या आपके अंदर इस बात की धुन है? क्या आपके अंदर इस बात की प्यास है कि यहोवा का राज्य आए? क्या आप चाहते हैं जिस समय का हमें सदियों से इंतजार था, वो समय आ जाए? तो हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें सुसमाचार की आग को फैलाना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जब तक सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार न कर दिया जाए, जब तक सुसमाचार पूरी दुनिया में न फैल जाए, तब तक अंत नहीं होगा। जब सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाएगा, वचन कहता है अंत आ जाएगा। हालेलुया। ये समय हमारा है, हमें उस अनुग्रह को हाथ से नहीं जाने देना। तो यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें मिला है। हमें जागना है, हमें बुराई को छोड़ना है, हमें पाप को छोड़ना है, और अब हमें मसीह यीशु के लिए जागना है। कुछ नहीं करना, हमें घुटने टेकने हैं, हमें प्रार्थना में आना है, सुसमाचार सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना, सुसमाचार का प्रचार करना है, लोगों को बताना है। आपको पता है, यहोवा हृदयों को खोलने जा रहा है, मनों को खोलने जा रहा है। लोग आएंगे, लोग बदलेंगे, एक बड़े बदलाव को आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, ये अनुग्रह आपको एक अनंत विश्राम में पहुंचा देगा। कहां पहुंचाएगा? कहां पहुंचाएगा? अनंत विश्राम में। क्योंकि जब तक अनुग्रह नहीं, तब तक विश्राम नहीं। बोलो, जब तक अनुग्रह नहीं, तब तक विश्राम नहीं। आमीन। आपको पता है, अनुग्रह को हिब्रू में खीर बोलते हैं, खैत और नून। अनुग्रह, आपको पता है बाइबल में लिखा है, नूह के ऊपर अनुग्रह था, पौलुस के ऊपर अनुग्रह था। और जब उनके ऊपर अनुग्रह था, तो अनुग्रह ने क्या पैदा कर दिया? नूआख को। नून और खैत को जब आप इसको उल्टा कर देंगे ना, नून को पहले ले आएंगे, खैत को बाद में ले आएंगे, तो बनेगा नूआख। नूआख का अर्थ होता है आराम, विश्राम। और वो अनुग्रह आपको अनंत विश्राम में ले जाएगा। जब आप उस अनुग्रह की दौड़ में बने रहेंगे, जब आप अपनी दौड़ को पूरी कर लेंगे, आप कह पाएंगे मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी सेवा को पूरा कर लिया है, अब मेरे पास मुकुट है, अब मैं जाऊंगा अपने स्वामी के पास और उसे मुकुट खोलूंगा। आपके पास एक हियाव होगा, आपके दिल में एक शांति होगी, आपके अंदर एक तसल्ली होगी। आज तो हमारे अंदर खलबली मची होती, पता नहीं क्या होगा, हम उस पर भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारे जीवन में तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, इधर उधर की चीजों में ही मस्त है। लेकिन अगर आपने अपनी दौड़ को कंटिन्यू कर दिया, पर उसकी तरह अगर आज आप ये ठान लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस आग को फैला देना है। हालेलुया, मुझे इस आग को फैलाना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस दुनिया के अंदर मेल मिलाप कराने नहीं आया, क्या करने आया हूं? आग लगाने आया हूं। हालेलुया। ये आग सुसमाचार की आग है, ये आग लगाने आया हूं। क्या आप बनेंगे मशाल? आप बनेंगे मशाल? हाँ, मशाल।
पहले के समय में मशालें जलती थी, मशालों के द्वारा बड़ी आग हो जाती थी, फायर। आपको पता है जब अब्राहम युद्ध करने के लिए जा रहा था, अब्राहम युद्ध करने के लिए जा रहा, सैनिक थोड़े से थे पर मशालें बहुत जल रही थी। सैनिक कितने, लोग कितने थे, थोड़े से थे, पर मशालें क्या की उन्होंने, हाँ ज्यादा जला ली। एक व्यक्ति के पास बहुत सारी मशालें थी, तो जब जा रहे थे इतनी बड़ी रोशनी थी, दुश्मन देख के डर गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? मशालें जल रही थी। आज मशालें बुझी हुई है, हमें उन्हें जलाना है। जब हम उसे जलाएंगे, अब्राहम ने शत्रुओं को लूट लिया था। क्या किया था? शत्रुओं को लूट लिया। क्या किया था? शत्रुओं को लूट लिया था ना, आप भी लूट लेंगे। इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया था। कलीसिया शैतान को, संसार को लूट लेगी मेरे प्रिय। हालेलुया। ये हमारा समय है, ये हमारा समय है। हमें इस समय को हाथ से जाने नहीं देना। हमें इस समय का उपयोग करना है। जो अनुग्रह हम पर हुआ है उसे चमका देना है, उसे सिद्ध करना है, क्योंकि ये अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। आपके लिए एक इनाम, प्रतिफल स्वर्ग के राज्य में तैयार किया गया है। एक मुकुट आपके लिए स्वर्ग के राज्य में तैयार किया गया है। यीशु मसीह ने तैयार किया है कि जब मेरा बेटा, जब मेरी बेटी अपनी दौड़ को पूरा करके आएंगे, ये मुकुट मैं उसे दूंगा, ये प्रतिफल मैं उसे दूंगा। क्या ही अद्भुत वो समय होगा। क्या नहीं चाहते लेना? नहीं चाहते लेना? चाहते या नहीं चाहते? चाहते नहीं चाहते? हाँ, उसे तैयार करके रखा है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी दौड़ को पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सुसमाचार को फैलाना पड़ेगा। उसके लिए आपको परूस की तरह कहना पड़ेगा, मैं आत्मा में बंधा हुआ हूं, मैं ये नहीं जानता मुझ पर क्या कुछ बीतेगा। बस एक ही धुन है, बस एक ही लक्ष्य है, एक ही विजन है, मुझे सुसमाचार की आग को फैला देना है। मैं नहीं देख रहा दुश्मन कहां से है, क्या वार लेकर आ रहा है, क्या हथियार लेकर आ रहा है, क्या करने जा रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक ही बात जानता हूं, मुझे सुसमाचार को फैलाना है। एक ही बात जानता हूं कि मुझे आत्मा में होकर मसीह यीशु के लिए काम करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे यीशु के लिए काम करना है, ये मेरा समय है, मुझे उसके लिए काम। आमेन, 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 हालेलुया।